पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि वो डोर खोलने के लिए तैयार है। मुझे दिखाया पवित्र आत्मा ने एक दिन, मैं जब परेशान था तो मेरे सामने वचन आया, प्रकाशित वाक्य 3:20, देखो वहां पर क्या लिखा। और जब मैं देख रहा था तो इसमें लिखा, मैं तो आशीष देने के लिए तुम्हें तैयार हूं। मैं कह रहा हूं, एक बार मैं फॉरेन जाना चाहता था, इंग्लैंड, और मेरे लिए मैं सोच रहा था कि मैं चर्च के लिए कुछ फाइनेंस इकट्ठा करूंगा और परमेश्वर मुझे जमीन लेना है। जब मैं पहली बार जलंधर में जगह लेनी थी तो उसी समय मैं बड़ा परेशान था, लेकिन वहां पर मैं इस वचन को देख रहा था, लिखा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अरे यहां पर परमेश्वर कह रहा है, कहता लेकिन कह रहा है, यार तुम मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे, तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, मेरे लिए द्वार ही नहीं खोल रहे। उस दिन से मैंने फैसला लिया कि नहीं परमेश्वर, मुझे सुबह उठकर हमेशा द्वार खोलना है, तेरे लिए डोर खोलना है, अपने मन का दरवाजा खोलना है कि प्रभु तू मेरे मन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी सेवकाई में आ, आप कह सकते हैं मेरे घर में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे परिवार में आ। जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, दिल के दरवाजे पे, मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं बाहर। कह रहा है मैं तुझे जॉब देना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, तू खोल ही नहीं रहा। कह रहा है जब तू कहेगा नहीं मैं कैसे, अरे जब आप दरवाजा नहीं खोलेंगे यीशु मसीह अंदर कैसे आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका गेट पर अगर आप मुझे एंट्री बुलाओ और मैं गेट पर खड़काता रहूं तो आप उसी समय जब तक खोलोगे नहीं, मैं अंदर कैसे आऊंगा। आपका मामा ताता जो भी आपका चाचा नाना फूफा, आप अंदर कैसे आएगा, मेहमान अंदर कैसे आएंगे। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। कह रहा है जो सुनकर खोलेगा। कह रहा आज इस वचन को सुनकर अगर आपने विश्वास से आप बोल दिया आज परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर परमेश्वर अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा और पवित्र आत्मा जी मैं इस समय भेंट करने के लिए आया करूंगा और परमेश्वर अपना दिल खोलूंगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आज रात आपके साथ भेंट करने के लिए आएगा, भीतर आएगा, आपके अंदर आएगा। इसलिए एक प्रॉफिट बनने से पहले इस बात को याद रखना कि यीशु मसीह को भीतर बुलाया जाता है। जब मैं बहुत पास्टर था, 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उस समय 7 साल हुए अभी मुझे पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट की आशीष दिया। तो उसी समय मैंने परमेश्वर को कहा, पवित्र आत्मा तू अंदर आ, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ और मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे बुलाया है। कह रहा है कि अब मैं तेरे अंदर रहा करूंगा और तुझसे बातचीत किया करूंगा। आप समझ रहे हैं, कह रहा है वो आपके भीतर आना चाहता है, वो आपके साथ भोजन करना चाहता है, वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर को अपने अंदर बुलाओगे नहीं, कह रहा है कि जब तक आप अपने गेट की रखवाली नहीं करोगे, अपनी आंख की, अपने कान की, अपने मन की डोर की रखवाली नहीं करोगे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर मैं कभी भी नहीं आता, उनके लिए कभी डोर नहीं खोलता। लेकिन आज आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए, इसका मतलब आज आपने परमेश्वर को अंदर बुला लिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को अंदर बुला लेते हैं लेकिन उसके काम के लिए, हेल्प करने के लिए बड़े कमजोर हैं। हिजकिया को देखा परमेश्वर ने, कह रहा है कि और लोग भी मुझे इजरायली पुकारते हैं, लेकिन मैं उनके अंदर भी गया, लेकिन उनके अंदर मन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करने का, लेकिन इसके अंदर मन है। कहता है मैं राजा बनाऊंगा। उसने बनते ही कह रहा है मरम्मत कराई। अगर आज आप बहुत सारे मिस्ट्री के अंदर बीज बोते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में आज से आशीष आना स्टार्ट होंगी। आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे। अनॉइंटिंग प्लेस पर गया कोड़ी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे तो आपको बेल बजाने का एक फैसला लेना है। अंधे भिखारी ने एक फैसला ले लिया, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठूंगा, मैं मांगूंगा, मैं भेंट करने के लिए बैठूंगा और मैं बेल बजाऊंगा, बोलता रहा दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और उसी समय यीशु मसीह पलट कर आया और उसके लिए डोर खोल दिया, उसकी बंद पड़ी आंखों का डोर खुल गया। आज आपको हो सकता है आपको गाड़ी ना दिख रही हो जो आप लेना चाहते हैं, लोन पास ना हो सकता है आज आप बाहर जाना चाहते हैं, PR नहीं आ रही, हो सकता है आपको चंगाई का डोर, आपको वो आशीष ना दिखाई दे रही हो। लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा आपका फैसला होगा कि मैं आज से बेल बजाना सीख रहा हूं, परमेश्वर मैं आज से डोर खटखटाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा मैं आज से वो 3 काम जो तूने मुझे बताए अपने दास के द्वारा, मैं आज से विश्वास के साथ डोर के पास आऊंगा। आपको विश्वास के साथ चर्च में आना है, याद रखना। और कह रहा है कि आपको भेंट देने के लिए, कह रहा है कि आपको दिल खोलना है। कह रहा है अगर आप दिल खोलने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर हिजकिया अगर मरम्मत करा सकता है, मुझे राजा बना के दिखा, मैं तेरे पूरे चर्च की मरम्मत कराऊंगा, मैं पूरा चर्च ही नया कर दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसा फैसला लेना। दाऊद ने जिस दिन फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा दाऊद तुझे राजा बनाऊंगा। भेड़ बकरी जगाने वाला था, परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप परमेश्वर के लिए अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कह रहा हूं कि आप ऐसा भी कह सकते हैं, परमेश्वर तू मुझे एक बार ये आशीष दे, मैं पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं दुनिया को फोन करके बताऊंगा यीशु मसीह परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे लिए यही सबसे बड़ा उत्तम दान है। याद रखना सबसे बड़ा उत्तम भेंट यही है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज रात खोलने वाला है जिसके दिमाग में ठन गई है, मैं कह रहा हूं वो राजा बनेगा आज रात के बाद। फिर कहना मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होगा जिन्होंने इस बात को सुन लिया।
और समझ लिए, आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी समय पवित्र आत्मा को कहें। हो सकता है आज आपने भी प्रेयर फास्टिंग के लिए, बीज दशमांश के लिए आपने दिल ना खोला हो, लेकिन आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर मैं आज से खोलूंगा। अगर तेल वाली नहीं समझी, मतलब कि अगर आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके आसपास कोई नहीं समझ रहा डोर खोलने के लिए, कि वो जो तेल वाली स्त्रियां थी उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, वो मूर्ख ने नहीं समझा कि तेल क्यों लेना चाहिए मोल, और इसी समय उसने तेल को मोल लिया समझदार ने, और उसने समझ लिया। परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो प्रभु के दास ने बोला वो कर लिया। नामान को जो बोला अलीशा ने, उसने कर लिया, वो आशीषित हो गया, उसने अपना डोर खुलवा लिया चंगाई का। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो तेल बेचते हैं, तो साबुन बेचते हैं, ये तो फलाना बेचते हैं। मैं अगर अपना डोर बंद करवाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अपने अंदर विश्वास की बात खोलना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट आज रात आपके लिए डोर खोलने के लिए जा रहा है। लेकिन आपको उससे पहले आपको अपने बच्चों को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से अपने बच्चों का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिल का गेट कीपर मैं बनूंगा, अपने दिमाग का गेट कीपर मैं बनूंगा। दाऊद ने गेट खोलने का फैसला लिया और परमेश्वर ने कहा कि ये गेट खोलना मांग रहा है, कह रहा मैं इसको राजा बनाऊंगा। आप कहो परमेश्वर कि मुझे ये सेवा दे कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाकर गेट खोलूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने गेट कीपर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गेट कीपर बन जाओ जाकर चर्च के बाहर, हाँ जी मुझे गेट कीपर है। मैं फिर कह रहा हूं अपने अंदर गेट कीपर बनो। सबसे पहले प्रार्थना करने का गेट कीपर बनो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषें खोलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो नेहमिया ने जो शहरपनाह बनाई सिर्फ 52 डेज में बन गई। आज हो सकता है आपकी 52 साल भी हो गए, आपके पास एक घर भी ना हो, लेकिन आज वो शराब आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप 52 साल हो गए हैं लेकिन आपके पास बच्चा नहीं है, 52 ईयर्स हो गए हैं लेकिन आपके पास कोई आशीष नहीं है। लेकिन आज से मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा सुबह उठकर तेरा दरवाजा खटखटाऊंगा, प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊंगा और सुबह नहीं मैं हर संडे चर्च का दरवाजा खटखटाऊंगा, कि मैं इस मिस्ट्री में ऑनलाइन चर्च में दरवाजा खटखटाऊंगा। आपने जो शेयरिंग की है, आपने डोर खुलवाया अपने लिए। जो आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, डोर खुलवा रहे हैं। आपने अपने अंदर ये फैसला लेना है कि ये 3 बातें जो मैंने आज आपको सिखाई, कि परमेश्वर उन लोगों को कभी राजा नहीं बनाता जो लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने राजा बनाया क्योंकि आपको बताया हिम्मत उसके अंदर थी और उसने विश्वास के साथ मरम्मत कराई। आज वो लोग कभी भी चर्च बिल्डिंग, क्या वो लोग कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग बड़े मुकाम तक कभी भी नहीं जाते जो लोग कह रहे कि अपने गेट का खुद ध्यान नहीं रखते, अपनी आत्मा का खुद ध्यान रखते, अपनी चीज, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने मन का, अपने बारे में 2 मिनट सोचो बैठ करके मैंने आज पूरे दिन में क्या अपराध किया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अपने कैरेक्टर का जब आप ध्यान रखते हैं तो उस दिन से परमेश्वर आपकी ओर फेवर करता है, आपके लिए डोर खोलना चाहता है वो। इसलिए आज आप जो जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले, नेहमिया की तरह 52 डेज में उसने उसकी शहरपनाह को बना दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी एक बड़ी कंपनी हो जाए, तो याद रखना अपने आप को आज से आप परमेश्वर को समर्पण करना है। अपने हाथों को उठाओ, और जिसमें मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग हाथों को उठा रहे हैं, मैं आज से उन्हें ब्लेस करता हूं। यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस, यू आर ब्लेस। और इसी समय आज से बोलना स्टार्ट करो कि आई एम सुपर ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। आई एम सुपर ब्लेस। आज से आप ब्लेस नहीं बोलो अपने आप को, आज से आप किसी को ब्लेस नहीं करो, आज से सुपर ब्लेस करो, क्योंकि आपने डोर खुलवा लिया। आज आपने डोर खुलवा लिया, आपने फैसला ले लिया, आज आपने डोर खुलवा लिया। आज से आप ब्लेस नहीं होंगे, सुपर ब्लेस होंगे। 7 दिन बोलते रहना आई एम सुपर ब्लेस, आई एम सुपर ब्लेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सुपरमैन बन जाओ, लेकिन आप सुपर ब्लेस। मैं कह रहा हूं कि आज आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज इस समय ऑनलाइन में पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, और परमेश्वर मैं आज इन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं पवित्र आत्मा जी, ये सच में परमेश्वर आज एक बड़ा डोर अपने लिए खुलते देखें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा जी मैं जो आज तक अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं गया, मैंने पवित्र आत्मा जी जो आज तक परमेश्वर प्रार्थना में अपना डोर नहीं खोला, परमेश्वर अपनी प्रेयर लाइफ को नहीं बढ़ाया, और जो मैंने आज तक पवित्र आत्मा दान देने में, दशमांश देने में पवित्र आत्मा जी ढील की, कमजोरी की, अपना दिल नहीं खोला, चोरी किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने लिए डोर खुलवाऊंगा, और मैं अपने आप आज अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, अपने मन पर कंट्रोल करूंगा प्रभु जी। मैं कुदृष्टि नहीं डालूंगा परमेश्वर, मैं इधर संसारिक चीजों को नहीं देखूंगा, बुरी बात मुंह से नहीं बोलूंगा, बुरे कामों को मैं अपने कानों से नहीं सुनूंगा और ना खाऊंगा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर जो पश्चाताप कर रहे हैं,
तो उनके लिए बंद पड़े डोर खोल रहा है यीशु मसीह का नाम में, खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आत्मा में कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरा नाम संतोष है। और मैं ऐसे अभी प्रार्थना करते करते मुझे होली स्पिरिट ने कहा इसको बोल दे तेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हैं। तू मुझे देख रहा है, तेरे लिए बंद पड़े दरवाजे खुल रहे हैं। और 21 डेज में, वो 52 डेज के अंदर, 21 डेज क्लियर होने के बाद 52 डेज के अंदर आपके लिए एक बंद पड़ा दरवाजा खुलेगा और आप हैरान होंगे, आप उसी समय बड़े खुश होंगे और ये बात आपको याद आएगी, क्योंकि परमेश्वर एक बड़े करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आपका पास करने वाला यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके लिए बंद पड़े दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिन लोगों ने आज से पवित्र आत्मा फैसला लिया प्रार्थना करने का, पवित्र आत्मा तेरे वचन को मानने का कि मैं यीशु मसीह को डोर मानूंगा, आज मैं पेड़ पत्थर को डोर नहीं मानूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा जी तुझे डोर मानूंगा और तेरे पास आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, तेरे पास आऊंगा। और परमेश्वर अपना दिल खोलूंगा तेरे लिए। और पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों को तू राजा बनाएगा आज से यीशु मसीह का नाम में। इनकी मन की कामनाएं पूरी हो यीशु मसीह का नाम में, इनकी मन्नतें पूरी हो, इनके मन में जो सवाल चल रहे हैं पवित्र आत्मा जी आज तू उन सवालों का उत्तर दे। और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर इसी समय, इनकी आशीषें खोल दे मेरे कहने से पवित्र आत्मा जी आज खोल दे। और इसी समय स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, हर एक आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। परमेश्वर मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई बहन है सोनिया दिल्ली से, और तू अपने फाइनेंस में चमत्कार को देखेगी। एक बहन है दिल्ली से और उसके पास एक बेटी है, और मैं देख रहा हूं अभी आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आपका कोई रेस्टोरेंट है दिल्ली के अंदर लेकिन वो चल नहीं रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको एक चेंज करना है, अभी एक चेंज करना है। और अभी इसी समय परमेश्वर आपको रेस्टोरेंट एक नई जगह पर लेकर जा रहा है, वो ब्लेस होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी पास्टर को पीटा है और इसी समय उसकी फैमिली में उसकी वाइफ बड़ी दुखी है और वो पास्टर अंदर से बड़ा दुखी है। कुछ ऐसा हो रहा है यूपी में, देख रहा हूं मैं, ऐसे देख रहा हूं आत्मा में। और परमेश्वर का आत्मा मुझे एक दर्शन में दिखा रहा है कि तेरे लिए एक मुकुट परमेश्वर ने तेरे सिर पर रखा है और तू बड़े आनंद को देखने वाला, तेरी बढ़ोतरी का साइन है यीशु मसीह के नाम में। मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं मीनू तेरे घर को पवित्र आत्मा बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका घर आपको परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। आपके बच्चों के कान में, मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र से कोई जो देख रहा है उसके बच्चे के कान में कोई सुनता नहीं है, मतलब कोई एक कान से कोई सुनने में प्रॉब्लम है, और इसी समय परमेश्वर आपके ऊपर वो इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूं कि मनदीप कोई बढ़ोतरी के लिए, आप लुधियाना से और जलंधर से मुझे देख रहे हैं और कोई यूएसए से मुझे देख रही है मनदीप, आपके घर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा और इसी समय आप महसूस करेंगे, मैं उन कानों से सुन रहा हूं और आप महसूस करेंगे होली स्पिरिट। मैं विश्वास करता हूं इसी समय परमेश्वर तूने इस मनदीप को ब्लेस किया आज यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे, 100% आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं नरेंद्र तेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा है और इसी समय तू कंफ्यूज हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म कर रहा है और आपके लिए अगर आपको वो गाड़ी घर ले रहे हैं लेने दो, 3 महीने के अंदर आपके पास एक गाड़ी की ब्लेसिंग और घर की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको रिलीज कर रहा है स्वर्ग से यीशु के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे कहने से हो रहा है। बाइबल बोलती है मरकुस की किताब में लिखा 11:24 में, अगर तुम संदेह ना करो और विश्वास से कहो कि पहाड़ उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। कह रहा जो तू कहता है वो हो जाएगा। आप समझना है, आपको प्रतीति कर लेना है, आज विश्वास कर लेना कि हाँ परमेश्वर तू जो कह रहा है मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा में ऐसा होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं हिमाचल से कोई इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं मत लड़ना, तू हार जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। अगर आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपके पैसे को, फाइनेंस को बचाना चाहता है और आपको इस बात पर बिलीव करना है। अभी ठहर जाओ, अभी समय नहीं आया, अभी शिलो में आओ और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अगर आज आप फिर भी आप जीतना चाहते हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको आपके पीछे कोई जादू टोने की प्रॉब्लम डाली हुई है। आपको आना पड़ेगा, जब तक आप सिर पे हाथ रख के दुआ नहीं कराते तब तक आपके ऊपर से बंधन नहीं टूटेगा। मैं फिर कह रहा हूं इसलिए आप क्योंकि यीशु मसीह को नहीं जानते, आप उसकी पावर को नहीं जानते, आपको आना है और आपको ये फैसला लेना है कि मैं सिर पे हाथ रख के दुआ कराऊंगा। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ब्लेसिंग दे इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि कोमल तू मुझे पाकिस्तान से देख रही है और इसी समय तुझे परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, बहुत रूहें बचाने के लिए परमेश्वर एक तेरे हाथों पर एक जलाल को उतार रहा है
और अनॉइंटिंग को उतार रहा है और ब्लेसिंग को खोल रहा है, और इसी समय तो ब्लेस हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ नीलिमा और नीलम, मैं से देख रहा हूँ कि आपके फाइनेंस को, कोई सैलरी, कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपका फाइनेंस बढ़ने के लिए जा रहा है। कोई मुझे SRNM नाम वाले कनाडा और फॉरेन से, इटली से, ऐसे मुझे देख रहे हैं, USA से, UK से, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका जॉब में ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए, पत्थरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए। आप इसी समय जो लोग चाहते हैं कि आज मुझे हीलिंग मिले, जो भी कोई बीमार है, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाऊं और देखो परमेश्वर चमत्कार करेगा। मैंने कहा था जो लोग साल्ट आज पिएंगे मेरे साथ पानी में डाल के, उनके बंधन टूट जाएंगे। और इसी समय ये पानी में डाल के अब इसी समय आप साल्ट पिएंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आप इसी समय अपने पानी में साल्ट डालो और देखो परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में उठाया, परमेश्वर आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो इस समय, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा था, मैंने बताया था आपको कि कोई जानवर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आएगा, और मुर्गे में आया, बंदर में आया, कुछ ऐसा आया। मैं फिर देख रहा हूँ कोई फॉरेन कंट्रियों में, कोई इंडिया में भी कोई ऐसे जानवरों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और कोई वायरस फैलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई वायरस फिर से फैलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर सारे देशों के ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर इसी समय दया कर। किडनियों की प्रॉब्लम है, किसी को अपने हाथ रखो, किडनी, अपनी किडनी पर हाथ रखो इसी समय, किडनियों के ऊपर से वो शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बाहर इसी समय, पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, और चश्मे उतर जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, अंडर आर्म्स में से गिल्टियां बाहर जाए, ब्रेस्ट में से गिल्टियां बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। ओ राचार लबा सना योबरे रे 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 रे, और इसी समय पवित्र आत्मा ये लोग आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए। बवासीर बाहर आए इसी समय, मैं देख रहा हूं किसी को बवासीर है और मुझे होशियारपुर से देख रहा है, लुधियाना से देख रहा है, आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का बिजनेस बंद पड़ा है, परमेश्वर खोलने वाला है। कोई बच्चा ICU के अंदर है, दिल्ली, छत्तीसगढ़ से कोई मैं देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ रेलवे में के कोर्ट में के कोई केस है, रेलवे की कोर्ट, रेलवे का, या कोई बंदा है, कोई कुछ भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कोर्ट केस है, मैं ऐसा आत्मा में देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से आप मुझे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, और इसी समय परमेश्वर आपके ऊपर से वो कोर्ट केस हटा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।